हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सरफराज आलम स्वागत करता हूं आप सबका इस यूट्यूब चैनल आलम स्टडी सेंटर पर। ध्यान दीजिए मेरे भाई, हम लोग पीछे वाले क्लास में वर्ग 10 के मैथ के पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं। हमने आपको पीछे वाले क्लास में प्रश्नावली 1.4 का सवाल बताया था, याद होगा, आप लोग वीडियो देखा होगा। तो इस प्रकार हमने मैथ एनसीईआरटी के पाठ नंबर 1 मतलब वास्तविक संख्या रियल नंबर को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग मेरे भाई बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पाठ नंबर 2 चैप्टर 2 अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। आज से हम लोग बहुपद शुरू करेंगे। आज हम लोग बहुपद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुपद देखिए बोर्ड पर, ये चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है। अध्याय 2 या पाठ 2 जो भी बोलना है बोलिए। प्रश्नावली 2, एक्सरसाइज 2, ठीक है। पाठ का नाम है क्या मेरे भाई? बहुपद। पाठ का नाम क्या है? बहुपद। इंग्लिश में बोलिएगा तो इसे बोलिएगा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स, ठीक है। हिंदी में बोलिएगा बहुपद। क्या बोलिएगा मेरे भाई? हिंदी में बहुपद, इंग्लिश में बोलिएगा पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2, आज शुरू कर रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग मेरे भाई बहुपद का परिचय जानेंगे। आखिर बहुपद है क्या? डायरेक्ट हम लोग प्रश्नावली नहीं शुरू कर देंगे, हम सबसे पहले बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। आप जान लीजिए, क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख लीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम में वस्तुनिष्ठ सवाल में फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में पूछता है कि निम्नलिखित में बताइए कौन बहुपद है, चाहे निम्नलिखित में बताइए कौन बहुपद नहीं है। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में बताइए कौन द्विघात समीकरण है, चाहे कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से आपका सवाल पूछा जाएगा 4 पार्ट से। तो अवश्य ही बहुपद का 1 नंबर का सवाल आएगा। आपको वस्तुनिष्ठ में चुनना होगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अब ध्यान दीजिए, आप तभी चुन पाइएगा, तभी बता पाइएगा जब आप बहुपद के बारे में जानते होंगे, बहुपद के बारे में आप समझते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में समझेंगे। हम बहुपद का परिचय, बहुपद का इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, बहुपद क्या है। नाम नाम का अगर देखिएगा, अगर नाम से इसका समझिएगा, तो अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो बहुधन पद होगा। बहुपद बहुधन पद का धन पद। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, बहु बहु धन पद। तो क्या है मेरे भाई? बहु का मतलब होता है अनेक। बहु बहु का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अनेक। बहु बहु का मतलब क्या है? अनेक। मतलब अनेक पद, जिसमें क्या हो मेरे भाई? अनेक पद हो। बहुपद का मतलब है जो कई पदों से मिलकर बना है। अब विद्यार्थी पूछेगा ये पद क्या है, तो ध्यान दीजिए, पद को इंग्लिश में मेरे भाई टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। अब ये पद क्या है अभी हम आपको समझा रहे हैं, पहले ध्यान से देखिए बहुपद का मतलब क्या है। बहु जो है, ये जो बहु शब्द दिख रहे हैं, तो बहुपद, बहु का अर्थ होता है अनेक। सिर्फ बहु का अर्थ अनेक होता है। अब पद मतलब जिसमें अनेक पद हो, जिसमें मेरे भाई क्या हो? अनेक पद हो, माने कोई पद हो। जब कोई पद रहेंगे तो वह क्या कहलाएगा? बहुपद। एक से अधिक या 2 से अधिक पद हो, या एक से अधिक पद मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि एक से अधिक ही रहेगा। बहुपद से मतलब क्या है? अनेक पद हो उसमें। सिर्फ आप इतना समझिए, अनेक पद हो, इसका माने हुआ, इसके नाम का मतलब हुआ। ये परिभाषा नहीं है, आप इसे परिभाषा मत समझ लीजिएगा। अब पद क्या है अभी हम आपको बताते हैं। पहले आइए हम इसका परिभाषा देखते हैं, आखिर बहुपद कहते किसे हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछे, चलिए हमको माने नाम से इसका कोई मतलब नहीं, आप इसका डिफिनीशन बताइए, आप इसका परिभाषा बताइए, तब क्या बोलिएगा? ध्यान से सुनिए। देखिए मेरे भाई, बहुपद का जो परिभाषा है वह 3 टुकड़ों से बना है, 3 टुकड़ों से मिलकर बना है। अगर आपको 3 टुकड़ा समझ में आ गया तो याद रखिए आप बहुपद समझ गए। क्या है 3 टुकड़ा? समझिए पहले क्या बोल रहा है। कहता है कि चर में वैसा बीजीय व्यंजक, चर बोल रहा है,
समझिएगा पहले क्या बोला है, चौर। चौर, तो चौर क्या है, चौर जैसे एक्स वाई जेड अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर चौर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, चौर के अंतर्गत। और इस चौर में अधिकतर एक्स का बात किया जाता है, वाई का बात किया जाता है, जेड का बात किया जाता है, यानी ये चौर के अंतर्गत आते हैं, मतलब उसमें चौर होना चाहिए। पहला शर्त समझिएगा, कह रहा है कि चौर में, काम है मेरे भाई, चौर में वैसा बीजीय व्यंजक। अब विद्यार्थी पूछेगा कि ये बीजीय व्यंजक क्या है, समझिए, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक ना, विद्यार्थी का सवाल है कि भाई ये बीजीय व्यंजक क्या है, तो ध्यान दीजिए, बीजीय व्यंजक बीज गणित, यानी समझिए हम जो पढ़ रहे हैं बहुपद, समझिएगा हम जो बहुपद पढ़ रहे हैं वह बीज गणित यानी अलजबरा के अंतर्गत आता है। बीज गणित एक पेड़ हुआ, समझिएगा, बीज गणित एक पेड़ हुआ और उसी पेड़ से एक डाली निकला, उसी पेड़ से एक टहनी निकला, जो क्या कहलाया, बहुपद कहलाया। मतलब बीज गणित से ही निकला है कौन मेरे भाई, बहुपद। यानी बीज गणित कौन हुआ, पिता हुआ, समझिएगा, बीज गणित क्या हुआ, पिता हुआ, तो उसी का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है मेरे भाई, बहुपद है। इसीलिए हमें बीज गणित का नाम लेना पड़ रहा है, आप समझ गए। चलिए, तो वैसा बीजी, फिर से गलत हो गया, चौर में, समझिएगा मेरे भाई, चौर में वैसा बीजीय व्यंजक, पहला शर्त, पहला शर्त कि उसमें क्या होना चाहिए, चौर होना चाहिए। पहला शर्त हो गया कि उसमें क्या रहना चाहिए मेरे भाई, चौर रहना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर रहना चाहिए। और इसमें भी शर्त है, अक्षर एक्स रहेगा, अक्षर वाई रहेगा, फिर जेड भी रह सकता है, टी भी रह सकता है, आर भी रह सकता है, एस भी रह सकता है। आप ज्यादा घबराइएगा नहीं, बस आप समझिएगा अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होना चाहिए। तो पहला है शर्त कि चौर रहना चाहिए, तो क्या हुआ, चौर में वैसा बीजीय व्यंजक। दूसरा है जिसका घात, क्या मेरे भाई, घात, जिसे आप इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर, समझिएगा, जिसका घात क्या हो, पूर्णांक हो। दूसरा शर्त समझिएगा, घात क्या हो, पूर्णांक हो। फिर से उसमें क्या रहना चाहिए, चौर रहना चाहिए। दूसरा है कि उसका घात, यानी जिसे हम पावर कहते हैं इंग्लिश में, उस जो घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा शर्त, घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा, घात ऋणात्मक ना हो, यानी घात जो है वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। घात क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक, यानी पावर जो है वह माइनस में नहीं होना चाहिए। पावर में क्या नहीं रहना चाहिए मेरे भाई, माइनस का चिन्ह नहीं रहना चाहिए। घात ऋणात्मक नहीं हो, मतलब घात क्या हो, धनात्मक हो। घात यानी पावर किसी भी हाल में माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर माइनस में हो जाएगा तो याद रखिए वह बहुपद नहीं है। फिर समझिए, अब आते हैं, बहुपद का परिभाषा 3 टुकड़ों में बटा है, 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला क्या कह रहा है, चौर में वैसा बीजीय व्यंजक, मतलब शर्त हुआ कि चौर रहना चाहिए, चौर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसके घात पूर्णांक हो और घात ऋणात्मक न हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्या हुआ मेरे भाई, समझिएगा, चौर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसके घात पूर्णांक हो, पावर पूर्णांक हो और घात ऋणात्मक ना हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, बहुपद कहते हैं। तो मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बोलिए बहुपद किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, चौर में, क्या बोलिएगा, चौर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसके घात क्या हो, पूर्णांक हो और घात ऋणात्मक ना हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चलिए, अब हम तो परिभाषा दे दिए, तो परिभाषा में क्या था, पहला शर्त चौर रहना चाहिए। भाई ये समझिए, इसको तोड़ तोड़ कर, चौर रहना चाहिए। दूसरा है उसका घात पूर्णांक, पूर्णांक कौन है मेरे भाई, ध्यान दीजिए, जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो और शून्य, ये सभी पूर्णांक के अंतर्गत आती है। परंतु बताइए, आपको माइनस वाला पूर्णांक नहीं लेना है, तो कौन वाला पूर्णांक लेना है, प्लस वाला। यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक जब नहीं लेना है तो कौन लेना है, धनात्मक। यानी पावर किसी भी हाल में माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर जब होना चाहिए तो प्लस में होना चाहिए, बस इतना ही समझिए। घात माइनस में नहीं रहना चाहिए, घात जो है वो हमेशा धनात्मक यानी प्लस में ही रहना चाहिए। तो बोलिए का सीख गए, चौर में, का में मेरे भाई, चौर में वैसा, किसमें, चौर में वैसा बीजीय व्यंजक। ध्यान दीजिए, चौर होना आवश्यक है, पहले ही कह रहा है चौर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसके घात पूर्णांक हो और घात ऋणात्मक ना हो। जैसे आइए देखिए बोर्ड पर, जैसे मान लीजिए लिखा है 4x + 2, समझिएगा एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं। पहले बहुपद कैसे है, क्यों है, ये क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है 4x + 2, क्या लिखा है, 4x + 2। पहले एक बात क्लियर कीजिए, चौर होना चाहिए, पहला शर्त है क्या होना चाहिए, चौर। चौर कौन है भाई, तो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। बताइए अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर x है, x ABCD अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, तो बोलिएगा हाँ। तो पहला शर्त लड़ गया, चौर रहना चाहिए, चौर है। दूसरा शर्त लड़ाइए, घात पूर्णांक होना चाहिए। चलिए एक और बात मेरे भाई समझिए, जब भी आप घात देखिएगा, जब भी आपको पावर देखना हो तो आप हमेशा चौर पर पावर देखिएगा, अचर पर पावर नहीं। अचर कौन है मेरे भाई, ध्यान दीजिए, अचर कौन है, जितनी भी संख्याएं हैं, कौन संख्याएं, वास्तविक संख्या। जितनी भी वास्तविक संख्या मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस रूट दशमलव रेकरिंग बाटा जो भी संख्या है सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है और सब के सब अचर है। तो याद रखिए, कभी भी पावर, कभी भी आपको पावर देखना हो, पावर देखना हो, घात देखना हो तो चौर पर देखिएगा, कभी भी अचर पर मत देखिएगा। तो पहला शर्त था चौर होना चाहिए, देखिए इसमें चौर है। दूसरा शर्त घात पूर्णांक होना चाहिए। बताइए घात किस पर देखिएगा, चौर पर। बताइए चौर कौन है, x है, x चर है। अब बताइए इसका पावर कितना है, जब कोई पावर नहीं आपको दिखाई दे, कोई घात नहीं दिखाई दे तो समझिएगा घात यहाँ पर एक है। एक लिखा नहीं जाता है मेरे भाई, एक छुपा रहता है। तो बताइए घात इसका कितना है, एक है। अभी लिख कर दिखा रहे हैं हम, थोड़ा देर के लिए ऐसे तुरंत मिटा देंगे। अब समझिए इसका घात कितना है, एक है। बताइए एक पूर्णांक है, तो बोलिएगा हाँ, एक गिनती में आता है इसलिए पूर्णांक है। आगे कहता है कि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी पावर में माइनस नहीं रहना चाहिए। बताइए पावर एक है आपके आगे, इसका माइनस दिखाई दे रहा है, तो नहीं बोलिएगा आपका नहीं माइनस नहीं है, प्लस है। तो बताइए अब का सीख गए, सबसे पहला बात था चौर होना चाहिए, आप बोलिएगा चौर है। दूसरा शर्त घात पूर्णांक होना चाहिए। बताइए इसका घात कितना है, एक। एक बताइए गिनती में आता है, तो बोलेगा हाँ पूर्णांक है। तीसरा शर्त घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बताइए इसके पावर में माइनस है, तो बोलेगा नहीं पावर में माइनस नहीं है। इसका मतलब है मेरे भाई ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। आइए और देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 3x² - 6x + 1, समझिएगा 3x² - 6x + 1 लिखा है, ये ऐसा दिया गया है। अब बताइए हमको पता करना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो पहला शर्त उसमें क्या होना चाहिए, चौर होना चाहिए। चौर मतलब ABCD का अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में ये अक्षर आता है x, तो बोलिएगा हाँ x आता है, इसका मतलब है कि इसमें चौर है। दूसरा शर्त उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। बताइए यहाँ पर पावर, x पर पावर देखिए, x का घात कितना है, तो बोलिएगा कि x का घात 2 है। x का घात कितना है, 2 है। यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है। अब बताइए 1 और 2, बोलिए दोनों पूर्णांक है, तो बोलिएगा हाँ पूर्णांक है क्योंकि गिनती में आता है। तीसरा शर्त है कि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, घात में माइनस नहीं होना चाहिए। बताइए इसका पावर क्या है, माइनस में दिखाई दे रहा है आपको, तो आप बोलिएगा नहीं नहीं माइनस में नहीं है, इसका पावर तो प्लस में है। एक सेकंड रुकिए। चलिए बताइए पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। बताइए धनात्मक है, पावर का है, धनात्मक है, तो घात जो है
वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और घात पूर्णांक होना चाहिए। आप बोलिएगा कि घात पूर्णांक है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। जैसे देखिए लिखा है 4y पर पावर 3 माइनस 6y² प्लस y प्लस 3, मान लीजिए इस तरह लिखा है। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए ये बहुपद है, तो पहला शर्त क्या देखिएगा मेरे भाई, इसमें चर है, तो बोलेगा हाँ चर है। पहला शर्त है इसमें चर है, तो हाँ चर है। दूसरा शर्त इसका घात पूर्णांक है, बताइए घात कितना है, बोलिएगा यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर कितना घात है, 2 घात है, यहाँ पर कितना घात है, 1 घात है। घात जब भी देखना हो तो आप किस पर देखिएगा, चर पर। चर मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर पर। तो बताइए अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर कौन है, y है, तो y पर यहाँ घात कितना है, 1 है, यहाँ पर घात कितना है, 2, और यहाँ पर घात कितना है, 3 है। तीसरा शर्त है घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बताइए मेरे भाई कहीं भी आपको ऋणात्मक दिखाई दे रहा है, कहीं भी माइनस घात में दिखाई दे रहा है तो नहीं बोलिएगा प्लस है। 3 के आगे चिन्ह क्या है तो प्लस है, 2 के आगे चिन्ह क्या है तो प्लस है। इसका मतलब है कि तीनों शर्त लड़ रहा है, अतः यह भी क्या है, बहुपद है। यह भी क्या है मेरे भाई, बहुपद है। तो आप क्या सीखे, चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसके घात पूर्णांक हो और घात ऋणात्मक न हो उसे बहुपद कहते हैं। अब आइए थोड़ा हम पद के बारे में अब आपको बताते हैं। पद बताए नहीं है, समझिएगा। बहुपद, बहु मतलब अनेक, मतलब जो कई पदों से मिलकर बना हो, जिसमें एक से अधिक पद हो, जो कई पदों से मिलकर बना हो, उसका मतलब है बहुपद। जैसे आइए, जैसे बोलिए ये 4x + 2 बहुपद था, तो आप बोलिएगा हाँ बहुपद था। 4x + 2 मेरे भाई बहुपद है, तो बोलिएगा हाँ बहुपद है। अब इसका कोई पूछे पद बताइए, 4x + 2 का पद, तो देखिए इसका क्या है पद, तो एक पद है 4x, समझिएगा 4x एक पद है, और एक पद कौन है मेरे भाई, 2 है। तो ध्यान दीजिए 4x एक पद है और एक 2 पद है। यहां पर देखिए इसका पद हमें बताना है, मान लीजिए हमें इसका पद बताना है, तो पहला पद इसका क्या है, 3x² एक पद है, फिर क्या है -6x एक पद है। विद्यार्थी पूछेगा कि इसमें चिन्ह नहीं लिखा है, तो बताइए 2 का चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस आगे छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है। 4x के आगे चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस आगे छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है। अब बताइए एक का चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस लिखिएगा, तो कामा देकर क्या लिखिएगा, 1। बताइए पद कौन कौन, 3x² एक पद है, -6x एक पद है, एक भी एक क्या है मेरे भाई, पद है। अब बोल देखिए इसका हमें पद लिखना है, तो बताइए क्या है इसका पद भाई, तो बोलिएगा कि 4y पर पावर 3 एक पद हुआ, फिर -6x², 6y², ये भी एक क्या हुआ, पद हुआ। फिर y, बताइए आगे चिन्ह प्लस है, प्लस नहीं लिखा जाता है, तो y भी एक क्या हुआ मेरे भाई, पद हुआ। अब बताइए 3 के आगे भी प्लस है, इसको भी नहीं लिखिएगा प्लस को, तो बताइए 3 भी एक क्या है, पद है। बताइए आप क्या पढ़े हैं, बहुपद, जो कई पदों से मिलकर बना हो, जिसमें कई पद हो। बताइए है कि नहीं पद, इसी को तो मेरे भाई पद बोलते हैं, यही पद है। अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे बहुपद का माने क्या है। बहुपद का मतलब जो कई पदों से मिलकर क्या हुआ हो, बना हुआ हो। परिभाषा, चर में वैसा बीजीय व्यंजक, चर में वैसा मेरे भाई कौन व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसके घात क्या हो, पूर्णांक हो, पावर पूर्णांक हो और पावर माइनस में ना हो, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए बहुपद किसे। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 4r प्लस 4r + 3 बोलिए बहुपद है, तो बोलिएगा हाँ बहुपद है। पहला बात कि इसमें क्या होना चाहिए, चर, तो बोलिएगा हाँ चर है। पहला शर्त है कि इसमें चर होना चाहिए, चर है। दूसरा शर्त इसका घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक। बताइए घात किस पर देखिएगा, आर पर देखिएगा। बताइए आर का आर पर घात कुछ कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या है, 1 है। पावर जब कोई आपको दिखाई नहीं दे तो पावर कितना है, 1 है, तो आर का पावर का छुपा है, 1 छुपा है। ठीक है, अगला क्या है, घात जो है वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बताइए आर का पावर 1 माइनस में है, तो बोलेगा नहीं माइनस में नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी बहुपद है। कहने का हमारा तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य है कि चर के अंतर्गत केवल xy नहीं रहेगा, इस तरह भी हो जाएगा। समझिएगा 3s² प्लस 5s प्लस 6। मान लीजिए कोई पूछे कि बताइए ये बहुपद है, तो बोलेगा हाँ बहुपद है। पहला बात इसमें चर होना चाहिए, चर है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एस है,
एस चर है, दूसरा है कि घात पूर्णांक होना चाहिए। बताइए घात कितना है, 2 है, 2 गिनती के अंतर्गत आता है इसलिए पूर्णांक है। तीसरा शर्त घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बताइए 2 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस दिखाई दे रहा है तो नहीं, इसका मतलब प्लस है, यानी घात धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, इसलिए ये भी मेरे भाई क्या है, बहुपद है। आपसे कोई पूछेगा इसका पद बताइए, पद इसका लिखिए पद, तो क्या लिखिएगा, 3s² एक पद हुआ, फिर 5s एक पद हुआ, फिर 6 एक पद हुआ, 3s² कमा 5s कमा 6, ये क्या हुआ मेरे भाई, पद हुआ। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम थोड़ा उल्टा चलते हैं। मान लीजिए आपसे कोई आएगा परीक्षा में, सोचिए आएगा परीक्षा में कि बताइए x + 1/x, ना इस तरह भी रुक जाइए, इसको नहीं देखते हैं अभी, थोड़ा और थोड़ा बढ़ते हैं, समझिएगा, इसी में थोड़ा और समझते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे भाई लिखा है, आपको कोई दिया है, मान लीजिए कि 3x पर पावर -3 प्लस 4x। कोई पूछे कि बताइए ये बहुपद है, ये बहुपद है, तो आप क्या देखिएगा, चर है तो बोलिएगा हाँ चर है। तो दूसरा शर्त घात पूर्णांक होना चाहिए। बताइए घात पूर्णांक है तो बोलिएगा हाँ, -3 पूर्णांक के अंतर्गत आता है, पूर्णांक है। तीसरा शर्त घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बताइए यहाँ पर घात का आ गया, ऋणात्मक आ गया, घात यानी पावर माइनस में आ गया, इसका मतलब है कि ये मेरे भाई बहुपद नहीं है। पावर किसी भी हाल में माइनस में नहीं रहना चाहिए, पावर जब होगा तो पूर्णांक ही होगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि 3y पर पावर 1/2 प्लस 2y - 6, आप लोग देखकर बताइए कि बहुपद है कि नहीं है। देखिए तो थोड़ा, बहुपद है बताइए तो। बोलिए बहुपद है, आप बोलिएगा नहीं नहीं बहुपद नहीं है। कैसे भाई बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर पावर पर ध्यान दीजिए, पावर 1/2 है। बताइए 1/2 कभी गिनती में आता है, आप गिनती गिने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बोलिएगा 1 2 3 4 1/2, 1/2 गिनती में आता है, तो 1/2 गिनती में नहीं आता है मेरे भाई। अब जब 1/2 गिनती में नहीं आता है, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है, और पूर्णांक नहीं है तो याद रखिए ये बहुपद नहीं है, क्योंकि शर्त है कि घात जो है वो क्या होना चाहिए मेरे भाई, पूर्णांक होना चाहिए, और यहाँ पर 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताइए तो -3x पर पावर -2 नहीं, रुक जाइए एक सेकेंड। मान लीजिए कोई पूछता है कि -3x पर पावर 7/5 प्लस 1, बोलिए ये बहुपद है। अब बताइए तो, अब तो आप जरूर बता दीजिएगा बहुपद है, तो आप बोलिएगा नहीं बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई, तो इसका घात, इस बताइए तो x का पावर कितना है, x का पावर कितना है, तो बोलिएगा 7/5। x का पावर कितना है, तो 7/5। अब बताइए 7/5 पूर्णांक है, तो आप बोलिएगा कि नहीं पूर्णांक नहीं है। क्या है भाई पूर्णांक नहीं है, तो ये गिनती में नहीं आता है, गिनती गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 होगा, 7/5 बोलिएगा, गिनती में कभी 7/5 बोले हैं तो आप बोलिएगा कि नहीं, इसका मतलब है कि 7/5 पूर्णांक नहीं है, और जब पूर्णांक नहीं है तो याद रखिए ये बहुपद नहीं है। शर्त है कि घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। हाँ तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताइए मेरे भाई x + 1/x बहुपद है, सोच कर बताइए। x + 1/x, आपके पास 5 सेकेंड है, बताइएगा, सोच कर बताइए तो बहुपद है कि नहीं है, बताना है कि बहुपद है या नहीं है। बोलिए क्या सीखे, बहुपद है नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे भाई बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। विद्यार्थी पूछे कैसे, पहला तो शर्त था कि चर होना चाहिए, चर तो था, है इसमें
चर तो है, दूसरा है कि इसका घात पूर्णांक होना चाहिए, x पर घात 1 है, एक पूर्णांक है। तीसरा शर्त है कि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कहां ऋणात्मक है? आप बोलिएगा कि ऋणात्मक नहीं है। नहीं, ध्यान दीजिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझिए, ये बहुपद नहीं है। अब विद्यार्थी पूछेगा कैसे बहुपद नहीं? देखिएगा, ऐसा ही प्रश्न आएगा बोर्ड के एग्जाम में, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है, तो इस तरह रहेगा। आप बोलिएगा कि ये बहुपद नहीं है। आइए देखिए कैसे, बोर्ड देखिएगा, का है x है, हम x लिख दिए, चिन्ह प्लस है, प्लस लिख रहे हैं। बोलिए 1/x है, समझिएगा मेरे भाई। 1/x को जब आप हल कीजिएगा, इधर देखिएगा, 1/x है, 1/x जब इसको आप हल कीजिएगा तो आप 1/x को लिख सकते हैं x पर पावर -1। समझिएगा, x पर पावर क्या लिख सकते हैं? -1। जैसे 1/y लिखा है, 1/, क्या लिखा है? y। तो बोलिए, आपसे कोई पूछेगा कि इसका हल कीजिए, तो आप लिखिएगा y पर पावर -1। क्या लिखिएगा? y पर पावर कितना मेरे भाई? -1। किस पर पावर? y पर पावर। जैसे मान लीजिए लिखा है 1/3, कोई पूछेगा 1/3 को दूसरे तरह से लिखिए, तो आप 1/3 को चाहे तो लिख सकते हैं 3 पर पावर -1। 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं? -1। किस पर पावर? 3 पर पावर -1। आइए देखिए बोर्ड पर, बोलिए 1/x लिखा है, 1/x। बोलिए 1/x को क्या लिखेंगे? तो बोलिएगा x पर पावर -1। अब बताइए, पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बोलिए यहाँ पर पावर क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। इसका मतलब है मेरे भाई ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है? नहीं है। ठीक है, आइए और देखते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि बताइए तो बोला है कि 4x² अब प्लस 4x² प्लस 1/3x। समझिएगा, 1/3x। इस तरह कोई पूछे आपसे कि बताइए 4x² प्लस 1/3x, 4x² प्लस 1/3x, बोलिए बहुपद है? ये बहुपद है? तो आप मेरे भाई बोलिएगा बहुपद नहीं है। आप क्या बोलिएगा? बहुपद नहीं है। सोचिए, जल्दी से फैसला मत लीजिए, सोचिए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह जैसे लिखे हैं। आइए देखिए, क्या है? 4x² है, 4x² हम लिख दिए, चिन्ह प्लस है, प्लस लिखते हैं। बोलिए 1/3x को हम चाहे तो लिख सकते हैं 3x। क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, 3x पर पावर हम लिख सकते हैं -1। इसको काहे घेर दिए? समझिएगा, विद्यार्थी पूछेगा कि इसको कोष्ठ में काहे दिए, तो ध्यान दीजिए 3x यानी एक चर है और एक अचर है। चर और अचर दो है, एक अचर है और एक चर है। ये 3 अचर है, मतलब अंक है, और एबीसीडी का अक्षर एक सही तो चर है, तो इसीलिए हमने घेर कर -1 दिया। अब आप ही बता दीजिए, बताइए पावर का आ गया? माइनस में आ गया, घात माइनस में आ गया। इसका मतलब है कि ये मेरे भाई बहुपद नहीं है। आप सीखे हैं कि किसी भी हाल में पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए। पावर यदि माइनस में आ जाएगा तो याद रखिए वह बहुपद नहीं है। अतः बहुपद कराने के लिए पावर माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है, समझिएगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 1/, सोचिए प्रश्न आएगा परीक्षा में, 1/2x² -3x प्लस 5, 2x² -3x प्लस 5। बताइए, कोई पूछेगा कि बताइए बहुपद है कि नहीं है, तो आप सीधे बोलिएगा ये बहुपद नहीं है। अब इसका हल कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? देखिए बोर्ड पर, क्या कीजिएगा? बोर्ड पर समझिएगा, का ये जो तीनों है, इस तीनों को कोष्ठ में आप लिखकर इसे नीचे से ऊपर ले जाइएगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए बोर्ड पर, 2x² -3x प्लस 5। क्या लिख सकते हैं? इसे कोष्ठ देकर इसका पावर क्या लिख सकते हैं? -1। ये नीचे से कहा गया? ऊपर गया, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। पावर का क्या बदलता है मेरे भाई? चिन्ह बदल जाता है। बताइए, विद्यार्थी तो समझिए नहीं पा रहा है कि भाई पावर कैसे हो गया, पावर इसका चिन्ह कैसे बदल जा रहा है। आइए देखिए, इसका पावर -1 हो गया। इसको मिटकार कर आपको दिखाते हैं, बोर्ड पर देखते रहिएगा, समझिएगा फिर से बढ़िया से। इसे मिटार दे रहे हैं एक बार। आइए देखिए, तो बताइए आप क्या सीखे? बहुपद।
कौन पद मेरे भाई? बहुपद। बहुपद मतलब हुआ जो कई पदों से मिलकर क्या हो, बना हो। आपने परिभाषा क्या देखा? परिभाषा देखा कि चर में वैसा बीजीय व्यंजक। का में मेरे भाई? चर में। किसमें? चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसके घात क्या हो, पूर्णांक हो, और घात ऋणात्मक ना हो, उसे बहुपद कहते हैं। घात ऋणात्मक ना हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए बहुपद किसे कहते हैं, तो बोलिएगा चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसके घात पूर्णांक हो और घात ऋणात्मक ना हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चलिए देखते हैं। विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा है कि भाई पावर माइनस में कैसे हो जा रहा है। आइए देखते हैं, पहले इसका डिटेल समझिए। जैसे बताइए, 1/x है, 1/x है। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए मेरे भाई x पर पावर कितना है। सिर्फ एक बटा को छोड़िए, एक बटा को मत देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए x पर पावर कितना है। तो आप बोलिएगा कि इसका पावर 1 है। थोड़ा दिखा दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए फिर मिटा देंगे, क्योंकि एक पावर दिखाया नहीं जाता है, छुपा रहता है। पावर 1 है। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए मेरे भाई, एक का चिन्ह प्लस है कि माइनस है? पावर 1 का चिन्ह प्लस है कि माइनस है? तो आप बोलिएगा प्लस है। आगे चिन्ह जब कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब प्लस है। अब देखिए, यही जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या हुआ देखिए बोर्ड पर, इसको जब हल कर रहे हैं तो इसको नीचे से हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो x लिखेंगे। अब पावर इसका कितना है? 1 है। लेकिन बताइए 1 का चिन्ह क्या है? प्लस है। अब नीचे से जब ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी इसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी कहता है हमको समझ में नहीं आया। आइए देखिए, मान लीजिए लिखा है 1/1 लिखा है 2 पर पावर 3। समझिएगा, 1/2 पर पावर 3 लिखा है। हम आपसे पूछेंगे कि इसको बनाइए, हल कीजिए दूसरे तरीके से, तो आप क्या बोलेगा? हम आपसे पूछेंगे कि बताइए मेरे भाई, 3 पर पावर 2 पर पावर 3 है। अब बताइए 3 का चिन्ह क्या है? प्लस है। 3 का चिन्ह यानी पावर क्या है? प्लस में है। अब पावर नीचे से हम ऊपर जा रहा है, इसको हल करें मतलब नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? 2 पर पावर 3 है, 3 का चिन्ह क्या है? प्लस है। अब यही जब नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस हो जाएगा। अब आप समझ गए? चलिए, अभी भी नहीं समझे, बोर्ड पर देखिए। मान लीजिए लिखा है 1/3 पर पावर -2। सोचिएगा, इस बार माइनस किए हैं। 1/3 पर पावर -2 लिखा है। 1/3 पर पावर -2 लिखा है। अब बताइए, तो हम इसको कार्य करेंगे दूसरे तरीके से या हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? बताइए, ये नीचे से कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, तो बोलिएगा 3। क्या बोलिएगा? 3। अब बोलिए पावर का चिन्ह बदल जाता है, तो बताइए यहां पर चिन्ह क्या है? माइनस है। अब ये चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस आगे लिखा नहीं जाता है। अब आप समझ गए होंगे कैसे बदल रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब विद्यार्थी पूछेगा कि अच्छा चलिए ठीक है, वो तो मान लिए कैसा रहेगा? मान लीजिए इस तरह रहेगा, तब क्या होगा? एक्स स्क्वायर -3/x रहेगा। सोचिएगा, एक्स स्क्वायर -3/x। ये बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है? पहले सोच कर बताइएगा, 5 सेकेंड के पास आपके पास समय है, सोच कर बताइए। तो वहां पर 1 रहता था, अब ये 3/x है। बोलिए ये बहुपद है कि नहीं है? बताइए। चलिए टाइम खत्म। समझिएगा, ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है? नहीं है। आप कहने लगा दिए हो बहुपद है, उम्मीद है आप भी समझ रहे होंगे कि बहुपद नहीं है। अब आइए सीखते हैं कैसे बहुपद नहीं है। कुछ विद्यार्थी है जो सोचेंगे भाई कैसे बहुपद नहीं है, एक रहता तब ना। आइए दिखाते हैं बोर्ड पर, समझिएगा। बोलिए, एक्स स्क्वायर है, हमने एक्स स्क्वायर लिखा, चिन्ह माइनस है मेरे भाई, माइनस लिखा। बताइए तो 3/x को हमारा मन होगा तो हम इस तरह लिखेंगे, 3 गुणा 1/x। बताइए गलत है कि सही है?
बोलिए 3 से गुणा क्या कीजिएगा, एक्स में कीजिएगा, नहीं ना, 3 से गुणा कीजिएगा क्या में, एक में। तो बताइए 3 से गुणा होगा एक में, तो 3 इकाई 3 बटा में क्या हो जाएगा, एक्स। बोलिए इसी तरह आ गया, तो बोलिएगा हाँ आ गया। ये देखते हैं। अब बोलिए मेरे भाई एक्स स्क्वायर तो ठीक है, चिन्ह माइनस है, माइनस लिखते हैं। बोलिए 3 है 3। अब बोलिए गुणा। अब बताइए क्या पढ़े हैं, जब ये नीचे से कहा जाएगा ऊपर, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। बताइए इस पर पावर कितना है, एक है, एक का चिन्ह क्या है, प्लस है। अब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो बताइए एक्स पर पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बताइए तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, तो बोलिएगा ना ना ये बहुपद नहीं है। और हल कीजिएगा, तो चलिए कीजिए। बोलिए एक्स स्क्वायर है माइनस 3, ऐसे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3x पर पावर -1। अब आपको तो दम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे भाई बहुपद नहीं है, क्योंकि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर घात माइनस में नहीं होना चाहिए, अतः यह बहुपद नहीं है। अब आइए इसी तरह हम आपको बोल रहे हैं कि मान लीजिए मेरे भाई एक बाटा लिखा है 2x स्क्वायर -x + 6 लिखा है। अब रास्ता में कोई पूछ रहा है, चाहे मान लीजिए क्लास में आपसे कोई पूछा कि बताइए मेरे भाई ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं है, तो क्या जवाब दीजिएगा, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। विद्यार्थी पूछे कैसे, तो सोचिए तो ये 3 गो है, 3 गो पद है, हम इस तरह इसको घेर दे रहे हैं, समझिएगा, कोष्ठ दे रहे हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए तो इसका पावर सम्मिलित तो यहाँ क्या है, पावर यहाँ पर देखिए तो आप बोलिएगा यहाँ पर पावर 1 है। समझिए, समझिएगा, ध्यान दीजिए, ये तीनों एक में है, संयुक्त है, इसलिए हमने इसको घेर कर यहाँ पर पावर पूछा आपसे, तो बोलिएगा 1 है। अब बताइए ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, तो बोलिए पावर कहाँ आ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी हम इस तरह लिखेंगे इसको, हल जब करेंगे तो 2x स्क्वायर -x + 6 इस तरह घेर कर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पावर -1 हो जाएगा। अब आप ही बताइए बहुपद है, तो आप बोलिएगा ना ना बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात का में है, माइनस में है। विद्यार्थी पूछेगा कहाँ घेर रहे हैं भाई, ये 3 गो पद है मेरे भाई, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, तो 3 पद है, इसलिए हमने इसको घेर दिया, संयुक्त कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो ये मेरे भाई का नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 2/3x स्क्वायर -4/6x + 3, बोलिए बहुपद है, बहुपद है, तो बोलेगा हाँ बहुपद है। आप भी समझ रहे होंगे बहुपद है। कैसे बहुपद है मेरे भाई, पहला शर्त है चर होना चाहिए, देखिए चर है, एबीसीडी का अक्षर x आया है, यानी चर है, चर है। दूसरा शर्त है घात पूर्णांक होना चाहिए। बताइए घात कितना है, 2 है, यहाँ पर घात कितना है, 1 है। जब कोई घात नहीं दिखाई दे तो एक, हमने आपको क्या बताया, जब भी घात देखना हो, आपको जब भी पावर देखना हो तो चर पर देखिएगा, अचर पर कभी भी पावर मत देखिएगा। किस पर देखिएगा मेरे भाई, चर पर। तो बताइए चर कौन है, x है। बताइए x का घात कितना है, 2 है, यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है। इसका मतलब है कि ये घात भी पूर्णांक है। तीसरा शर्त है कि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बताइए घात पावर यहाँ पर क्या है, आगे प्लस है, इसका भी आगे चिन्ह क्या है, प्लस है, यानी माइनस में नहीं है, यानी ये बहुपद है। तीनों शर्त लड़ गया, चर होना चाहिए, घात पूर्णांक होना चाहिए, और घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। घात पूर्णांक, पूर्णांक कौन, जो गिनती में आता है। बताइए घात 2 गिनती में आता है, घात यहाँ पर 1 गिनती में आता है, और ऋणात्मक नहीं है क्योंकि इसके आगे चिन्ह प्लस है। मतलब बाटा रहने से आप घबरा मत जाइएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह सवाल रहे, ध्यान दीजिए, अगला अगला अगला। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 3.3 पर रेकरिंग x पर पावर 4, ठीक है, 3.3 पर पावर 3.3 पर रेकरिंग है, x पर पावर 4 है, -6x + 8 है। ध्यान दीजिए, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए बहुपद है, हमेशा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आपको चर से मतलब है, केवल मतलब चर से, चर पर ही पूरा कहानी निर्भर है। ये अचर किस रूप में है, बाटा में है, रूट में है, दशमलव में है, रेकरिंग है, कोई मतलब नहीं है, हमें चर पर फोकस करना है। चर होना चाहिए, तो आप बोलिएगा हाँ चर है। दूसरा शर्त, चर का घात पूर्णांक होना चाहिए। बताइए घात कितना है, 4, तो बोलिएगा 4 पूर्णांक है। यहाँ पर घात कितना है, 1, तो 1 भी पूर्णांक है क्योंकि गिनती में आता है। दूसरा है, तीसरा शर्त ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, घात किसी भी कीमत में माइनस में नहीं होना चाहिए। बताइए यहाँ पर पावर क्या है, घात का चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी घात का चिन्ह क्या है, प्लस है, मतलब ऋणात्मक नहीं है, यानी बहुपद है, बहुपद है, घात ऋणात्मक नहीं है, बहुपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते जाइएगा।
इसे अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, कौन बहुपद है कैसे बहुपद नहीं है, क्लियर, ठीक है। अपने से आप कॉपी में अपना नोट करते रहिए, ध्यान देते रहिए। समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए मेरे भाई, चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तब, आपको समझ में आ रहा है तब, और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है मेरे भाई, कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए इसी तरह। मत लाइक कीजिए, मत शेयर कीजिए, मत सब्सक्राइब कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे भाई आगे इसको बढ़ाइए। चलिए देखते हैं आगे, आगे क्या है समझिएगा। आगे जैसे मान लीजिए, हाँ इस तरह है, सोचिएगा इस तरह का आएगा, समझिएगा। √x प्लस 3x माइनस 6। अब आप देख कर बताइएगा मेरे भाई कि ये बहुपद है कि नहीं है। 5 सेकेंड है, थोड़ा हम पानी पीते हैं, आप देख कर बताइए कि बहुपद है कि नहीं है। चलिए बताइए बहुपद है, सोचिए। ये बहुपद नहीं है, बहुपद का है नहीं है। विद्यार्थी पूछेगा कैसे नहीं, आइए रफ देखिए इधर। इसे मान लीजिए लिखा है √3, √3। कोई पूछे कि आप इसको हल कीजिए तो थोड़ा √3 को रूट हटाइए, कुछ देखिए तो आप क्या कीजिएगा, हल करना होगा। तो आप इसको रूट हटाना चाहते हैं तो आप लिखिएगा 3 पर पावर 1/2। समझिएगा मेरे भाई, जब भी रूट हटता है तो पावर 1/2 हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, 1/2। समझिएगा, इस तरह मान लिखा है √3 √5। याद रखिए रूट में कुछ भी अंक नहीं लिखा है, इसका मतलब इसमें 2 है, यानी वर्गमूल है। ये क्या है, वर्गमूल है। जब कोई अंक नहीं दिखाई दे तो इसमें समझिएगा इसमें 2 छुपा है, इसमें 2 छुपा है। अब हम इस रूट को हटा रहे हैं तो बोलिएगा 5 पर पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह है मेरे भाई √y, रूट क्या है, y। हमको कोई कहे कि रूट को हटाइए, रूट को हटाइए तो क्या हो जाएगा, y। ध्यान से फिर सोचिए, यहाँ पर रूट में 2 छुपा होता है। जब कोई अंक नहीं दिखाई दे तो याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 2 है। तो बोलिएगा क्योंकि 2 है यानी वर्गमूल है, 2 है यहाँ पर वर्गमूल है, तो बोलिए y पर पावर 1/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y पर पावर 1/2। लेकिन मान लीजिए लिखा है इस तरह सोचिएगा, इस तरह कोई लिखा है, मान लीजिए 11 लिखा है, सोचिएगा इस तरह दे रहे हैं, और यहाँ पर 3 लिखा है मेरे भाई। 3 जब हो गया तो घनमूल हो गया, सोचिएगा जब 3 हो गया तो घनमूल, बस इसी तरह आपको दिखा रहे हैं। 3 होगा, जब भी घनमूल होगा तो 3 लिखा रहेगा, और वर्गमूल कभी भी लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ क्या होगा, बोलिए 11 है, 11 लिखिएगा, और इसको हटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आइए देखिए इसको हल कीजिएगा, बताइए क्या कीजिएगा, रूट को हटाइएगा। जब रूट को हटाइएगा तो x पर पावर 1/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 3x अब माइनस 6। अब आप ही बताइए ये क्या है, ये बहुपद है, तो बोलिएगा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात 1/2 जो है वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है, क्या भाई कैसे पूर्णांक नहीं है, तो गिनती में नहीं आता है, बताइए। गिनती 1 2 3 4 5 6 होता है, 1/2 बोलिएगा गिनती में, नहीं बोलिएगा ना, तो बोलिए ये गिनती में नहीं है 1/2, इसलिए पूर्णांक नहीं है। अब पूर्णांक जब नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, शर्त है पूर्णांक होना चाहिए। फिर से एक बार देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरह लिखा है, समझिएगा, ध्यान दीजिए, कुछ सोचना है। इस तरह लिखा है √3x² अब माइनस 6। अब बताइए, आपसे कोई पूछेगा कि ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। हमको किसे को देखना है, चर को देखना है, हमेशा हमें चर को देखना है। ये √3 औचर है, इससे हमको क्या मतलब है भाई, ये √3 यानी औचर रूट में है कि दशमलव में है कि रेखा, हमको कोई मतलब नहीं है, हम चर देखे चर है। दूसरा शर्त, इसका घात पूर्णांक है, 2 गिनती में आता है यानी पूर्णांक है। और तीसरा शर्त, घात ऋणात्मक नहीं है, घात ऋणात्मक बहुपद है। लेकिन सोचिए अगर इस तरह रह जाए, मान लीजिए आपसे कोई कहे √y प्लस 3/2 y माइनस 6। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए मेरे भाई ये बहुपद है, आप सीख गए होंगे, आपको पता है ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जब रूट हटेगा, देखिए रूट हटेगा तो y पर पावर 1/2 हो जाएगा, रूट हट गया, y पर पावर 1/2 हो गया, प्लस 3/2 y माइनस 6। अब आप ही बताइए बहुपद है, तो आप बोलिएगा ना 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 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात जो है वह पूर्णांक नहीं है।
अब उम्मीद होगा अब आप समझ गए होंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। जितना टाइप्स पढ़ाना था हम सब पढ़ा दिए। आपको एक बार और परिभाषा बता दे रहे हैं। आपसे कोई पूछे कि बताइए बहुपद का माने क्या है, बहुपद का माने बताइए, तो बोलेगा कि बहुपद का माने है अनेक पद जिसमें कोई पद हो। बहु माने अनेक, यानी जो कई पदों से मिलकर का हो, बना हो। जैसे ये जैसे मान लीजिए इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पर पावर 4 कर दे रहे हैं। सोचिएगा ये वाला नहीं है, इसको अपने से बोलिए। अब बताइए तो इसमें कोई पूछे पद बताइए, तो एक पद है y पर पावर 4, एक पद है 3/2y, एक पद है -6। बोलिए इसमें कोई पद हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये बहुपद है। बहुपद का मतलब है जो कई पदों से मिलकर क्या हुआ हो, बना हुआ हो। चलिए इसका परिभाषा, चर में वैसा बीजीय व्यंजक, चर में वैसा मेरे भाई क्या, बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो, पूर्णांक हो और घात ऋणात्मक ना हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, हम बहुपद का वर्गीकरण देखेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिए। अब हम पढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ रहे हैं। बहुपद का वर्गीकरण क्या है भाई, वर्गीकरण समझिएगा। बहुपद का वर्गीकरण क्या है भाई, वर्गीकरण का मतलब है बंटवारा, वर्गीकरण का मतलब है बांटना। ठीक है, वर्गीकरण का माने क्या है, बांटना। तो किसका वर्गीकरण मेरे भाई, बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान से समझते जाइए। हम कब से आपको खाली बहुपद के बारे में पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बहुपद का परिचय ही बता रहे हैं, इसलिए आप समझिए। हम सोच रहे हैं कि आप जानिए तो एकदम गहराई से जानिए, इसी तरह मत समझिए कि ये क्या है क्या नहीं है, इस तरह ऊपर ऊपर। तो आप कोशिश कीजिए एकदम गहराई से समझने के लिए। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, हम स्टार दे रहे हैं, आपका हेडिंग का है बहुपद, बहुपद का वर्गीकरण। क्या है मेरे भाई, बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कौन सी मेरे भाई, पोलिनोमियल। जैसे पहला है एक पदी बहुपद, समझिएगा। बहुपद के वर्गीकरण में पहला है क्या है, एक पदी, एक पदी बहुपद। क्या लिखे हैं, एक पदी बहुपद। पद तो आप समझिए गए हैं, एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो, केवल क्या हो मेरे भाई, एक पद हो। तो क्या बोलिएगा, वैसा बहुपद, समझिएगा, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या मेरे भाई क्या हो, एक हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है x, एक पद है, एक पदी बहुपद। जैसे लिखा है y, एक पदी बहुपद। जैसे लिखा है 3x², एक पदी बहुपद। जैसे लिखा है 2y, एक पदी बहुपद। जैसे मान लीजिए लिखा है 3z, एक पदी बहुपद। जैसे लिखा है 5r, एक पदी बहुपद। जैसे कोई 3z पर पावर 4 लिख दिया है, एक पदी बहुपद। ठीक है, तो पदों की संख्या मेरे भाई कितना हो, एक हो। पदों की संख्या कितना हो, एक हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। तो क्या सीखे, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, एक हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक पदी बहुपद आप समझ गए होंगे। आगे पढ़ते हैं द्विपदी बहुपद, समझिएगा। दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी को याद रखिए, द्विपद भी कहा जाता है, कहीं कहीं द्विपद भी लिखा है। क्या लिखा है, द्विपद। तो आप समझिए, क्या आसानी से बोल पाइएगा, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, दो हो,
वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो मेरे भाई, 2 हो, उसे द्विपद या द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे में क्या है बोलिएगा, 2x + 3, जैसे y + 8, जैसे y² - 2, जैसे z पर पावर 4 + 8, ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। देख लीजिए, एक 2x पद है और एक 3 पद है, तो ये 2x एक पद हुआ, एक 3 हुआ, 2 पद हो गया। y एक पद है और 8 भी एक पद है, तो ये भी 2 पद हो गया। y² और -2, y² एक पद हुआ और -2 भी एक पद हुआ, द्विपद हो गया। z पर पावर 4 एक पद है और 8 एक पद है, कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। क्या सीखे, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, उसे द्विपद या द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है त्रिपदी बहुपद, समझिएगा। तीसरा है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद याद रखिए मेरे भाई, इसे त्रिपद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपद भी कहा जाता है। त्रिपदी बहुपद को त्रिपद भी कहा जाता है। बोलिए, आसान है परिभाषा। क्या बोलेगा, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या मेरे भाई क्या हो, 3 हो, उसे त्रिपदी बहुपद या त्रिपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है x² - 6x + 1, जैसे लिखा है 3y² - 6y + 11, जैसे लिखा है 4x² - x - 8। ठीक है, अब आप पद गिन लीजिए मेरे भाई। बताइए, x² एक पद है, फिर -6x एक पद है, फिर एक पद है। बताइए, अलग अलग हो गया कितने पद, 3 पद। त्रिपदी बहुपद हो गया, चाहे त्रिपद हो गया। इसमें भी 3 पद है, 3y² एक अलग पद है, -6y एक अलग पद है, 11 एक अलग पद है। कहने का मतलब है वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। फिर अगला, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, उसे द्विपदी या द्विपद कहते हैं। तीसरा है त्रिपद बहुपद। क्या बोलेगा, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, उसे त्रिपदी या त्रिपद बहुपद कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए मेरे भाई, एक बहुपद होता है शून्य बहुपद। सोचिएगा, ध्यान दीजिए। एक है, यहीं पर लिखते हैं, शायद दिखाई देगा आपको। देखिए, चौथा में चलते हैं। क्या है मेरे भाई, शून्य बहुपद। क्या बोलिएगा, सोचिए। वैसा बहुपद जिसका गुणांक शून्य हो। वैसा बहुपद जिसका गुणांक क्या हो मेरे भाई, शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। फिर समझिए, शून्य बहुपद कोई पूछे, बताइए किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसा बहुपद। वैसा बहुपद जिसका गुणांक शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे विद्यार्थी पूछेगा, जैसे बताइए। जैसे मान लीजिए लिखा है 0 × x² प्लस 0x प्लस 0 × 2। ये इंटू का चिन्ह है, ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे लिखा है 0 × y पर पावर 4 प्लस 0 × y। ये कौन बहुपद है, शून्य बहुपद। क्या सीख गए, बताइए, वैसा बहुपद। अच्छा, विद्यार्थी है कि इसको कहता है कि हम इसको दशमलव पढ़ेंगे। सोचिए मेरे भाई, इसको आप दशमलव नहीं पढ़िएगा। 4 अगर हमें 3 लिखना हो तो देखिएगा दशमलव नीचे रहता है, दशमलव कभी बीच में नहीं रहता है। 4.3 यानी दशमलव नीचे है, इंटू बीच में है। जैसे 4 × 3 लिखना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं
4 इंटू 3, देखिए इंटू बीच में आ गया। अब इसको पढ़िएगा 4.3, तो याद रखिए गलत है, 4.3 नहीं है, ये 4 इंटू 3 है, 4 गुणा 3 है, और ये 4 दशमलव क्या है, 3 है। तो दशमलव नीचे रहता है और इंटू का जो चिन्ह है एकदम बीच में रहता है, तो कोई एकदम बीच में बिंदु दिया है तो आप समझिएगा इंटू है, गुणा है, ठीक है। तो क्या सीखे बताइए, कोई पूछे कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो बोलिएगा 0। गुणांक मतलब जो गुणा में अंक है, गुणांक गुणा धन अंक, यानी गुणांक यानी जो गुणा में अंक है। कोई आपसे पूछेगा कि एक्स का गुणांक बताइए, तो बोलिएगा 2, 0। यहाँ पर 2 का गुणांक क्या है, 0। यहाँ y पर पावर 4 का गुणांक क्या है, 0। यहाँ y के गुणांक क्या है, 0। का सीखे, वैसा बहुपद जिसका गुणांक शून्य हो, वैसा बहुपद जिसका गुणांक मेरे भाई क्या हो, शून्य हो, उसे बताइए कौन बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। चलिए अब आगे है, एक होता है समझिएगा मेरे भाई अचर बहुपद, सोचिए ध्यान दीजिए। एक है, कौन है, तो अचर बहुपद। अचर बहुपद, कौन बहुपद है मेरे भाई, क्या बोलिएगा, अचर बहुपद। कौन बहुपद, अचर बहुपद, ठीक है। तो क्या बोलिएगा, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, सोचिए, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो, एक पद हो, और वह पद वास्तविक संख्या हो, सिर्फ एक पद हो और वह पद कौन संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, फिर से, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, कितने पद हो, एक पद हो, और वह पद क्या हो, वास्तविक संख्या हो, और वह पद वास्तविक संख्या के बराबर हो या वास्तविक संख्या हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो और वह पद वास्तविक संख्या हो, चाहे वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 4 अचर बहुपद हुआ, -3 अचर बहुपद हुआ, √5 अचर बहुपद हुआ, ठीक है। ये सब मेरे भाई कौन बहुपद है, अचर बहुपद है। तो बताइए ये क्या था, बहुपद का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है मेरे भाई। आप उम्मीद है समझ गए होंगे बहुपद का वर्गीकरण क्या है। अब हम इसके आगे जो है वो अगला क्लास में पढ़ाएंगे। लगता है वीडियो जो है वो लंबा हो गया है, तो तब तक के लिए हम इस वीडियो की यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में हम इससे आगे पढ़ाएंगे आपको। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही है मेरे भाई। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को कहिए, पहुंचाइए उसके पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।